तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टॉप यूरोप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Alright, welcome back once again to my channel guys। So कैसे हो? बढ़िया हो? सब ठीक ठाक हो? मैं आस करता हूँ कि सभी मेरे सब्सक्राइबर बढ़िया होंगे एंड ठीक ठाक होंगे। तो पहले तो मैं हाथ जोड़कर आप सबको नमस्कार बोलता हूँ एंड सॉरी भी बोलता हूँ कि काफ़ी टाइम से जो है मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास पोर्चुगल का पासपोर्ट है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मुझे इस टॉपिक पे भी आते हैं कि हम इंडिया से पोर्चुगल आ गए, डॉक्यूमेंट बन गए, हमें पासपोर्ट मिल गया, बट उसके बाद हमारा जो कीड़ा है दिमाग में वो कनाडा का है, जिसको पंजाबी में कनेडा भी बोल देते हैं। तो वहाँ पर हमने जाना है, तो हमको बताओ कैसे जाया जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही कुछ इजी स्टेप्स हैं जो कि आपको कनाडा पहुंचा सकते हैं। पोर्चुगल का छोड़ो, आपके पास यूरोप का किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा लगवाने में दिक्कत नहीं होगी। ये एक तरह का वीज़ा नहीं होता, ये जो है एक तरह का एक सिस्टम होता है जो कि आपके पासपोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिकली अटैच कर दिया जाता है, तो आपको एंट्री मिल जाती है। तो इसके ऊपर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई पॉइंट मिस मत करिएगा। जिनके पास पोर्चुगल का पासपोर्ट है वो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली बिल्कुल इजी तरीके से वीज़ा ले सकते हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यूरोप के रिलेटेड मैं इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जो है इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करती हो, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो गाइस मैं आपको थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में है कि ईटीए है क्या, ये क्या सिस्टम है। ये गाइस ईटीए की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी। ये जो है गाइस, मैं थोड़ी सी और डीपली चला जाऊं तो मार्च 15 2016 में ये कनाडा ने निकाला था कि जो भी नॉन सिटीजन्स हैं, किसी भी कंट्री के हैं विदाउट कनाडा, उनको कनाडा में आने के लिए वो ट्रैवल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी चाहिए। अगर आपके पास ईटीए है तो आप सिर्फ बाय फ्लाइट वहां जा सकते हो, बाय शिप नहीं जा सकते। सिर्फ ऑप्शन आपके पास है बाय फ्लाइट। तो गाइस मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि इसकी एक्सपायरेशन का क्या सिस्टम होता है। बेसिकली जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, पहली बात तो ये आपको 5 साल का ग्रांट किया जाता है। तो उसके 5 साल के अंदर आप कनाडा में मल्टीपल एंट्रीज मार सकते हो, हाउ मेनी एंट्रीज यू वांट, और तब तक भी जा सकते हो जब तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होता। अब जो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी कंट्री ईटीए वीजा लगवा सकती है। अब इंडियन पाकिस्तान बंदे सोचेंगे अरे हम भी लगा सकते हैं ईटीए, बट हमारे लिए जो है ना वो बहुत रूल डिफिकल्ट है। हमें कनाडा जाने के लिए स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ता है, वहाँ जाके ब्ला ब्ला बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसे अभी स्टूडेंट कर भी रहे हैं। तो हमारे लिए इतना इजी नहीं है। तो हमारी कंट्री जो है वो आप निकाल ही दीजिए। ये बहुत कंट्री में वैलिड है, जिनके पास पूरे यूरोप का पासपोर्ट है, ये बहुत इजीली कनाडा का वीज़ा लगवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि अगर आपके पास पोर्चुगल का पासपोर्ट है तो आप कनाडा का वीज़ा कैसे लगवा सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं देगी क्योंकि वो भी बहुत मिनिमम सी है। तीसरा स्टेप जो है आपका, जब आप पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आपको फ्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद यू कैन चेक योर ईमेल। ईटीए आपके हाथ में होगा, बट ये जो स्टेप है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो ईटीए अप्लाई करने से पहले गाइस आपके पास पोर्चुगल का पासपोर्ट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपके पास ईमेल एड्रेस होनी चाहिए जो कि आपकी ऑफिशियली वर्किंग करती हो। थर्ड थिंग जो है आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, कोई मास्टर कार्ड होना चाहिए जिससे आप पेमेंट करोगे। नेक्स्ट बात जो है, एक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। वही इंफॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन फॉर्म में भरनी है जो आपकी पासपोर्ट में अपीयर हो रही है। अगर कोई भी चीज गलत हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम उसकी झेलनी पड़ेगी। जब आप
आपको जैसे ईटीए मिल जाता है तो आपको वही पासपोर्ट आपके साथ लेके जाना पड़ेगा जब आप ट्रैवल करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिकली आपका अटैच हुआ है आपके पासपोर्ट के साथ। क्योंकि जो ईटीए सिस्टम होता है ना, वो आपके पासपोर्ट के साथ अटैच हो जाता है, तो वही पासपोर्ट आपको लेके जाना है। कोई दूसरा पासपोर्ट, पुराना पासपोर्ट और कोई पासपोर्ट नहीं लेके जाना। इस फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, आपका सरनेम क्या है, उसके बाद आपका गिवन नेम दिया जाएगा, उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस अपना भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी, कौन सी कंट्री की सिटीजनशिप है आपके पास, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट का नंबर वहां होना चाहिए, पासपोर्ट डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी। फिर आपको थोड़े क्वेश्चंस 2-3 पूछे जाएंगे। आर यू सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू एंटर इन कनाडा, आपकी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा एंड फिर वो बोलेंगे आपका ईमेल एड्रेस जो है वो कंफर्म करो। आपका टेलीफोन नंबर, आप टेलीफोन नंबर आपका प्लीज़ वही दीजिए जो आपका काफ़ी टाइम से चल रहा है, जो कि काफ़ी जगह में आपने यूज़ किया है वो। क्योंकि अगर आप वो आपको कॉल करेंगे, आपका फ़ोन नंबर बंद हुआ तो इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ सकती है। एक ईमेल, एक आपका टेलीफोन नंबर जो है, ये 2 चीज़ें गाइस आप बिल्कुल सही दीजिएगा। एंड उसके बाद स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नंबर, अपार्टमेंट नंबर आपका भरना पड़ेगा, सिटी, टाउन, कंट्री। ये तो हो गया गाइस, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया। कुछ एप्लीकेंट्स को वो वाया ईमेल विद इन सेकेंड्स में रिप्लाई आ जाता है कि योर ईटीए इज ग्रांटेड। एक बात और अपने जहन में रखिएगा कि जब आप ईटीए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप श्योर हैं कि आपका पॉजिटिव होगा तो प्लीज़ आप अपनी टिकट जो है वो बुक करा लें ईटीए अप्लाई करने से पहले। ठीक है, आप जाने की करवा लें एंड रिटर्न भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है वो होता है गाइस आपका फीस भरना। फीस जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, कैनेडियन $7 सिर्फ इसकी फीस है, आपको ये भरनी पड़ती है। तो कितना चीप होता है अगर हम यूरोप के सिटीज़न हैं। तो अगर हम इंडियन सिटीज़न हैं तो हमारे तो क्या ही बातें हैं, हमको क्या 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 करना पड़ता है पता नहीं। पैसे शो करवाओ, फिर अब तो एक रूल भी नया चला है कि पहले लड़की आइलेट्स करे फिर उसके साथ लड़का जाए, ठीक है ना। फिर लड़की जाकर वहाँ कुछ और ही हो जाता है। बट बहुत बहुत जो है, मैं ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा इसमें, बट मैं वही देख कर बोल रहा हूँ जो मैं रोज़ न्यूज़ में सुनता हूँ। लड़का चला गया, पैसे खा गए, लड़की रो रही है, ऐसे मतलब बहुत होता है। अगर हम भी यहाँ पर बॉर्न हुए होते तो हमको भी ऐसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। एंड अगर हमारी सरकारें अच्छी होती तो तब भी हमको इसी झंझट पे पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। इनको मिला मिलाया सब कुछ है, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। ज़िंदगी कभी देती नहीं है, वो लौटाती है जो आप उसको देने वाले हो। जब आप पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद जो स्टेप होता है वो आपका ईमेल जाकर चेक करना होता है। ईमेल में डिसीजन आता है। तो विद मोस्ट एप्लीकेंट्स ईमेल कमिंग इन लाइक सम विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स। सो ये है गाइस, अगर आपके पास पोर्चुगल का पासपोर्ट है तो आप कैसे ईटीए कनाडा का कर सकते हो। इसमें कुछ रिमाइंडर्स, इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखने होते हैं। ये जो है कभी भी इकट्ठे आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आपकी फैमिली है, आप फैमिली का ईच एंड एवरी पर्सन हर बार आपको करना पड़ेगा। हर एक बंदे को एक एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर दूसरे बंदे को भरना पड़ेगा, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपके बच्चों का भरना पड़ेगा, फिर उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब सिंगल सिंगल करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आप पेमेंट कर दोगे $7 जैसे आपने पेमेंट कर दी, तो उसकी जो है कॉपी आप राइट अवे प्रिंट आउट करके रख ले, क्योंकि बाद में वो सेव नहीं होती, वो बाद में आपको नहीं मिलेगी। तो ये था गाइस, अगर आपके पास पोर्चुगल का पासपोर्ट है तो आप जो है ईटीए कैसे अपने पासपोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिकली अटैच करवा सकते हो। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, क्योंकि आई होप कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन क्लियर होंगे। जिनके क्वेश्चन क्लियर हो गए प्लीज़ पुट द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आज के लिए इतना ही है गाइस। जो मुझसे बात करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। एंड यहाँ जो है नीचे मेरा इंस्टाग्राम का जो नेम वो फ्लैश भी हो रहा है। जो और भी पर्सनली बात मुझसे करना चाहते हैं वो मेरा फॉलो करने के बाद मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मांग सकते हैं एंड पर्सनली मेरे से बात भी कर सकते हैं।
तो सेकंड थिंग ये है कि हमने एक फेसबुक में ग्रुप बनाया है जिसका नाम है पंजाबी यूरोपियन। आप इसको फॉलो करके इसके मेंबर बन सकते हो। यहाँ आपको एवरी डे हंसी की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो इस चैनल पे, जो इस चैनल में हम आपको दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं, वहाँ आपको हंसी वाली वीडियोस भी मिलेंगी एंड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी मिलेंगी जो कि आपको न्यूज़ भी दे सकें, वो भी वीडियो वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही था जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए टॉप यूरोप। जय हिंद।